गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों, जब बालक जन्म लेता है अपने परिवार में, तो वहां से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार जो होता है वह समाज की एक सबसे छोटी इकाई होता है। जब बालक समाज से जुड़ता है तो समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वे सामाजिक नियमों का पालन करता है। अब ये सामाजिक नियम कौन से होते हैं जो बालक को ताउम्र जब तक वो जीवित रहता है उनका पालन करता रहता है। क्यों? क्योंकि समाज के बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता और मनुष्य के समूह से ही समाज बनता है। तो समाज और मनुष्य, यानी कि समाज और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा जो होती है एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं समाज और शिक्षा की भूमिका को। जैसे कि ये हो गया समाज और ये हो गई हमारी शिक्षा। ये समाज और ये शिक्षा। ये जो समाज है और ये जो शिक्षा है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अब समाज शिक्षा को शिक्षा की दिशा देता है और शिक्षा समाज में क्या आवश्यकता है उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब जैसे देखें, समाज शिक्षा के लिए क्या करता है कि समाज शिक्षा की दिशा तय करता है। और समाज क्या करता है? समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और समाज शिक्षा के संसाधनों को उपलब्ध कराता है। तो समाज शिक्षा की दिशा तय करता है, समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और समाज शिक्षा के संसाधनों का उपलब्ध कराता है। अब शिक्षा क्या करती है समाज के लिए कि समाज के द्वारा तय किए गई दिशा, समाज के द्वारा तय की गई दिशा व उद्देश्यों की पूर्ति करती है। क्या करती है? पूर्ति करती है। और शिक्षा सामाजिक
व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करती है या मूल्यों का संरक्षण करती है। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो हमने देखा कि शिक्षा और समाज दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा और समाज दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, इसलिए ये इनके पूरक माने जाते हैं। अब समाज शिक्षा की दिशा तय करता है। समाज ये तय करता है कि वर्तमान समय में समाज की कोई किस चीज की जरूरत है, वही दिशा हमारी शिक्षा की होनी चाहिए। जैसे भारत जैसे देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। तो आज हमारे देश में शिक्षा कैसी है? लोकतांत्रिक है। सभी को समान अवसर प्राप्त है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो समाज के द्वारा ही तो निर्धारित किया गया कि आज हमारी शिक्षा की दिशा कैसी होनी चाहिए। फिर समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। समाज ही तो बताता है कि शिक्षा को किस चीज की नीड है। यानी आज जो डिजिटल वर्तमान जो युग है डिजिटल का, तो उसमें वैज्ञानिक तकनीकी का हमें कितना ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उन उद्देश्यों को निर्धारण करती है ताकि बालक का तकनीकी विकास हो सके। फिर बात आती है समाज शिक्षा के संसाधनों को भी उपलब्ध कराता है। बिल्कुल कराता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जगहों पे हम जाकर देखें तो जो ग्राम पंचायतें होती है वो विद्यालयों के भवन का निर्माण करवाती है, विद्यालयों के बच्चों के लिए पुस्तकों का निर्माण कराती हैं, और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें बच्चों को मिड डे मील और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराती है। तो ये कैसे? ये समाज ही शिक्षा को आगे नई दिशा देता है। अब शिक्षा क्या करती है? शिक्षा समाज के द्वारा तय किए गए दिशा व उद्देश्यों की पूर्ति करती है। शिक्षा उस कार्य को करने में लग जाती है और उन्हीं उद्देश्यों को वो पूर्ति करती है जो वर्तमान समाज की आवश्यकता होती है। फिर शिक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षण करती है। कैसे? विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक पर्व और लोक पर्वों को मनाकर विद्यार्थी के अंदर हम सांस्कृतिक सामाजिक भावना को जागृत करते हैं। तो इससे उनकी मूल्यों का संरक्षण करती है। कौन करती है? शिक्षा करती है। अब शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो शिक्षा जो होती है वो सदैव डायनामिक होती है, वे बदलती रहती है। समाज को जिस चीज की आवश्यकता होती है शिक्षा तुरंत उस कार्य में लग जाती है और वो एक नवीन समाज का निर्माण करती है। बंद समाज से वे बाहर आकर एक खुले समाज की स्थापना करती है। तो इस प्रकार से समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि शिक्षा के द्वारा ही तय किए गए होते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इन दोनों का संबंध आपस में होता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा व समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षा जो है समाज को प्रगति की ओर ले जाती है और समाज जो है वे शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में गहरा संबंध होता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज है वो एक अहम भूमिका निभाता है कि हमारे समाज को की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये जो संबंध है बच्चों, ये संबंध ये दर्शा रहा है कि इनमें कैसा संबंध है, इनमें बड़ी ही घनिष्ठता का संबंध है। ये इनके पूरक संबंध को बता रहा है कि ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो बच्चों ये जो क्लास थी हमारी आज, ये हमारे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, उसके आज ये लास्ट क्लास थी।
तो कल से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।